हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दलाल रहता है वसीम रिजवी नाम का। ये थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ऐसी हरकत करता है कि मीडिया में इसको सुर्खी मिल जाए। बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो इसने लखनऊ में बैनर लगवाए थे कि मस्जिद तो मुसलमानों को दे देना चाहिए राम मंदिर के लिए। बहुत बड़ा दलाल है ये वसीम रिजवी। इसने एक फिल्म भी बनाई थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, जिसमें हजरत आयशा की बड़ी तौहीन की थी। जब उस पर बहुत वावैला हुआ तो उसने उस फिल्म को रोक दिया। आज वसीम रिजवी का एक नया कारनामा आपको बताऊं, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की है, एक केस दायर किया है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को जंग करने और जिहाद करने की तालीम देती हैं, लिहाजा ये 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, तभी भारत के अंदर शांति हो सकती है। कोई वसीम रिजवी को ये बता दे कि 1400 साल पहले जब अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का सफर कराया और बैतुल मुकद्दस में अपने नबी को सारे नबियों का इमाम बनाया, उसी दिन ये फैसला हो गया कि नबी की शरीयत क़यामत तक की शरीयत है। और नबी जो किताब लेकर के दुनिया में आए हैं, जिसको अल्लाह ने कुरान का नाम दिया है, ये जो कुरान अल्लाह की किताब है ये क़यामत तक की किताब है और इस किताब में कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। वसीम रिजवी के जैसे एक नहीं 1000 मक्कार किस्म के लोग पैदा हो जाए, लेकिन कुरान के अंदर 26 आयतें तो छोड़ दो, एक आयत तो छोड़ दो, कुरान से एक हर्फ भी कोई निकाल नहीं सकता। कुरान को तुम कहां से निकालोगे? कुरान को तुम कहां से बदलोगे? कुरान को अगर तुमने कागज के प्रिंटेड कुरान को अगर नऊज़ु बिल्लाह तुमने चेंज भी कर दिया तो दुनिया के लाखों करोड़ों अल्लाह के उन बंदों के सीने से तुम कुरान को कैसे निकालोगे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया है? कोई और किताब मुझे ला करके दिखा दो कि 5 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब याद कर ले और फर 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 पर पूरी किताब सुना दे। ये रब का कुरान है, ये उसका एजाज है, ये उसका मोजज़ा है कि 5 साल के बच्चे को पूरा कुरान याद हो जाता है और तरावी की नमाज में वो बच्चा खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना देता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने अपने किताब की, अपने कुरान की हिफाजत का अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है। 26 आयतें निकाल दो। अरे तुझे नहीं समझ में आई वो 26 आयतें? तुझे लग रहा है वो दहशतगर्दी की तालीम दे रही है, वो आतंकवाद की तालीम दे रही, तो उन आयतों को निकाल दिया जाए। इस्लाम कभी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। मगर ये बात नोट कर लो, इस्लाम अमन का दीन है, शांति का दीन है, मगर अमन करने वालों और शांति करने वालों के लिए शांति का दीन है। फसादियों के लिए, मुजरिमों के लिए, समाज को बिगाड़ने वालों के लिए अमन और शांति नहीं है। भाई हमारे यहां पुलिस का डिपार्टमेंट है कि नहीं है? पुलिस के हाथ में बंदूक भी है, पुलिस के हाथ में डंडा भी है। अब कोई कहे भाई ये पुलिस वाले तो बड़े दहशतगर्द हैं, बड़े आतंकवादी। जी नहीं, पुलिस वाले दहशतगर्द नहीं, आतंकवादी नहीं है। पुलिस का काम है कि क्रिमिनल और मुजरिम और अपराधियों के लिए वो सख्ती करे, वहां सख्ती की जरूरत है। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है, हम शांति को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं, मगर भारत की और नेपाल की बॉर्डर पर हमारे जवान बैठे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर हमारे फौजी बैठे हुए हैं कि अगर सरहद के उस पार से कोई गलत हरकत हुई हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहां शांति की नहीं, वहां जवाब देने की जरूरत है। इस्लाम ने जहां जंग की जरूरत है वहां जंग करने की तालीम भी दी है। कुरान में कहीं यह नहीं कहा गया कि तुम निर्दोष लोगों की हत्या करो, कुरान में कहीं नहीं कहा गया तुम किसी काफिर को, किसी गैर मुस्लिम को जहां पाओ कत्ल कर दो। कुरान ने जंग के हालात में जंग करने का हुक्म दिया है और जंग के मैदान में भी मेरे नबी का जो दीन है, मेरे नबी की जो शरीयत है, वो जंग के हालात में भी अखलाक की तालीम देती है। दुनिया वाले कहते हैं जंग के मैदान में सब कुछ जायज है, मेरे नबी कहते हैं नहीं, जंग के मैदान में सब कुछ जायज नहीं है। किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी दरख्त को मत जलाओ, किसी पेड़ को आग मत लगाओ, किसी औरत पर हाथ मत उठाओ। जंग के मैदान में भी इस्लाम ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पाबंदियां लगाई है, इस्लाम ने नियम बनाए हैं। दुनिया में जंग का कोई नियम नहीं होता, मगर इस्लाम ने जंग का भी नियम बताया है मेरे भाइयों। तो वसीम रिजवी जैसे दलालों से
कि अपीलें दायर कर देने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन और ईमान है कि कुरान के अंदर कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी मुस्लिम कौम के अंदर इस किस्म के जितने दलाल किस्म के लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, इनकी कलई और इनकी हकीकत इस तरीके से खुलती और सामने आती है। सारे नबियों की आपने इमामत कराई। जानते हो, किसी बड़े होटल में जाओ तो होटल में, बड़े होटल की बात कर रहा हूं, 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो होटल वाले आपको वेलकम ड्रिंक पिलाते हैं। वेलकम ड्रिंक, इस्तकबाल के तौर पे आपके स्वागत में आपको कोई बेहतरीन जो है कोई जूस होता है, कोई ड्रिंक होता है, वो पिलाते हैं। और जो बहुत सारे शराब पीने वाले लोग होते हैं उनको शराब भी पिलाते हैं। अब बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी को आसमानों की सैर पे जाना है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के लिए वेलकम ड्रिंक लाते हैं। एक प्याले में शराब लेकर के आए, एक प्याले में दूध लेकर के आए। नबी अकरम के सामने दोनों प्याले रख दिए। आए अल्लाह के नबी, प्याला उठाइए। नबी अकरम ने दूध का प्याला उठाया, शराब को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही आपने दूध का प्याला उठाया, हजरत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फितरा, ऐ अल्लाह के नबी आपने फितरत को उठाया है, आपने फितरत को चुना है। आपको अल्लाह ताला ने फितरत वाला बनाया है। आप जो शरीयत दुनिया में लेकर के जा रहे हैं वो शरीयत भी फितरत वाली होगी। आपकी शरीयत में कोई ऐसी शिक्षा नहीं होगी, इस्लाम के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं होगी जो फितरत के खिलाफ हो। फितरत के जितने तकाजे इस्लाम उनके अंदर सही रहनुमाई करेगा। अब भाई दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब में शादी का सिस्टम नहीं है। ईसाइयों के यहां आप देखिए बहुत सारी औरतें रहती है चर्च में, उसको नन कहा जाता है, वो शादी नहीं करती। हमारे हिंदू भाइयों के यहां बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। उनको सिखाया गया शादी करोगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, शादी मत करो, ब्रह्मचारी बने रहो। इस्लाम ने यह नहीं कहा। इस्लाम ने कहा शादी करो। मेरे नबी ने शादी की, और कोई अगर ताकत के बावजूद शादी ना करे, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और नबी अकरम ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत को जो छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आज इस पर भी हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, फितरत का तकाजा है, दोनों को शादी की जरूरत है। हमने शादी को मुश्किल बना दिया, हमने फितरत के तकाजे के खिलाफ काम किया, हमने जहेज की रस्म लगा दी, हमने लेन देन की रस्म लगा दी, शादी मुश्किल हो गई। हालात ये हो गए कि जहेज की वजह से आयशा बानो जैसी लड़कियां आत्महत्या करने लगी, खुदकुशी करने लगी। हालात ऐसे हो गए, कितने गरीब बाप की लड़कियां आज घुट घुट के मर रही हैं और उनका बाप अपने वक्त के पहले बूढ़ा हो रहा है। बाप को टेंशन है, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा। हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। तो फितरत कि जहां तुम मुखालफत करोगे, फितरत के खिलाफ जाओगे, वहां बिगाड़ पैदा होगा। निकाह को मुश्किल बनाओगे, जिना आसान हो जाएगा। नबी के जमाने में निकाह आसान था, कोई बारात का चक्कर नहीं था। हमारे उलमा बैठे, मुझे कोई एक दलील ला करके दे दो कि किसी सहाबी ने अपनी लड़की की शादी के लिए बारात बुलाई हो, अपनी लड़की को शादी में जहेज दिया हो। इस्लाम ने लड़की के बाप को हर बोझ से आजाद कर दिया है, और हमने इतना बड़ा बोझ बना दिया है आज कि लड़की जब पैदा होती है बाप के दिल में यह ख्याल आता है बहुत बड़ा बोझ बन करके आई है, अब इसकी शादी करने की इतनी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। भारत की बीमा कंपनियां, मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, मेरे पास LIC वाले आए, मास्टर साहब, मौलवी साहब आपके कितने बच्चे? मैंने कहा 2 बेटियां हैं। कहने लगे ये प्लान ले लीजिए, ये कन्या फला है और ये कन्या फला है, 15 साल तक आप इतना पैसा दीजिए, फिर बाकी पैसा सरकार देगी, और 15 साल के बाद जब आप अपनी लड़की की शादी करेंगे इतने लाख रुपए आपको मिलेंगे।
जरा गौर करो, हमने लड़की को क्या बना दिया मेरे भाई, हमने बोझ बना दिया लड़की को। हालात ये हैं कि जब हम अपनी जिंदगी के कारनामे गिनाते हैं, हमने ये किया, हमने मकान बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 3 लड़कियों की शादी की। इतना बड़ा काम है लड़की की शादी करना, लड़की इतना बड़ा बोझ बन गई, उसकी शादी करना इतना मुश्किल काम हो गया कि बाप बेचारा मजदूरी करे, खून पसीना बहाए और चिंता